अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं देसी घी की बनी हुई असल पंजीरी। जॉइंट पेन के लिए, बैक पेन के लिए ये होममेड रेमेडी है जो हमारे घरों में सर्दियों के सीज़न स्टार्ट होते ही बनना शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जो लोग ज़हनी काम करते हैं उनके लिए तो ये एक बेस्ट रेमेडी है। इससे जो उनका माइंड है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, कंप्यूटर माइंड बन जाएगा। और जो सर का दर्द है, जिनको भूलने की बीमारी है, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। इम्यूनिटी बूस्टर है ये। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें वीवर्स, करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की पंजीरी। तो वीवर्स, ये है मेरे पास छोहारे। ये 2 किलो मैंने लिए हैं। आपको पंसार की दुकान से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी मैंने गुठली निकाल दी है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये आप देख रहे होंगे इसमें होल नज़र आ रहा है, यानी ये बिल्कुल साफ़ सुथरे से हैं। इसकी गुठली हमने निकाल कर इसको इस्तेमाल करना है। तो चलें वीवर्स, अब हम इसको धो लेते हैं और धोने के बाद हम इसको करेंगे इस्तेमाल। तो वीवर्स, यहाँ पर है मेरे पास 5 किलो दूध। उसको मैंने अच्छी तरह से पहले कर लिया है बॉयल। अब ये तकरीबन ठंडा हो चुका है, यानी नीम गर्म है। तो इसमें ये देखें, ये इस तरह हमने छोहारे जो हैं उसको अच्छी तरह से वाश कर लिया है ताकि उसकी डस्ट मट्टी वगैरह भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और तमाम हमने इसमें दूध में शामिल कर देने हैं। तमाम दूध में शामिल करने के बाद हमने इसको पूरी रात के लिए भिगो देना है इसी दूध में, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो वीवर्स, ये है मेरे पास खोपरा। ये खोपरे की गिरी है जो फ्रेश होती है, वो हमने लिया है नारियल। और ये देखें, ये यहाँ पर होल करके इसका मैंने जो पानी है वो निकाल दिया है। तो वीवर्स, ये देखें, ये बड़ा पीस मैंने लेने की कोशिश की है। आप इसकी कंडीशन देख लें, ये इतना बड़ा होना चाहिए। 5 किलो दूध है और 2 किलो छोहारे हैं और ये एक गिरी हमने इस तरह से ली है। कच्ची गिरी लेंगे, उसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो इसलिए अब हम इसको करेंगे ये इस तरह कद्दूकश। ये दोनों की मदद से आप कर सकते हैं। छोटे होल हैं और एक बड़े हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो बड़ा है उस होल की मदद से इसको मैं कद्दूकश करूँगी। तो ये बहुत इजीली ये हो जाना है, कोई इसमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ना। तो अगर आप चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं गिरी, लेकिन अगर ये लेंगे तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो वीवर्स, इस तरह हमने तमाम जो गिरी है उसको कद्दूकश कर लेना है। तो तमाम मैं कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। तो वीवर्स, ये देखें, तमाम कच्ची गिरी है उसको मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। ये इस कंडीशन में आ चुकी है, ये देखें। तो वीवर्स, ये देखें, ये जो हमने पूरी रात के लिए रखे हुए थे छोहारे और दूध, और आप ये देखें दूध इन्होंने थोड़ा सा बच गया है और ये अच्छी तरह से इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा फूल चुके हैं क्योंकि दूध इन्होंने अच्छी तरह से ख़ुद में जज़्ब कर लिया है। तो जब ये इस कंडीशन में आ जाए, पूरी रात हमने इसको भिगोना है। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो खोपरा या गिरी, कच्ची गिरी थी, उसको कद्दूकश किया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखें, ये गिरी भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। और वीवर्स, अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। दूध की मकदार इसमें कम हो चुकी है, तो इसलिए अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें मज़ीद और दूध शामिल करेंगे। 2 किलो 2.5 किलो दूध मज़ीद इसमें चला जाएगा। और अब हमने इसको ग्राइंडर की मदद से अच्छा सा इसका पेस्ट बनाना है, इसको ग्राइंड कर लेना है। तो वीवर्स, इन तमाम चीज़ों को मैं कर लूँ पहले ग्राइंड, और फिर हम इसकी दिखाएँगे आपको फ़ाइनल लुक। तो वीवर्स, ये देखें, तमाम चीज़ें यकजान हो चुकी हैं, अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी हैं। आप इसकी लुक देख रहे हैं। और अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और मुसलसल हमने इसको चम्मच हिलाते हुए इसको पकाना है। मीडियम फ्लेम पर पकाएं, हाई फ्लेम पर पकाएं। बस आपने ध्यान ये करना है कि ये नीचे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दूध की मकदार इसमें ज़्यादा है। और जब दूध की मकदार ज़्यादा होती है तो ये नीचे लगने का ख़दशा होता है। तो वीवर्स, अब हमने इसको पकाना है इतना कि ये अच्छा सा जोश खाने लगे, और फिर हम इसको आपको दिखाएंगे इसकी लुक। तो वीवर्स, ये देखें, ये इस कंडीशन में आ चुका है। आप इसकी लुक देख रहे हैं। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं इस तरह एक बॉयल आने तक। ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमने इसको चम्मच को मुसलसल चलाते हुए पकाना है। यहाँ पर जो आपके हाथों की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होगी। आप जानते हैं कि छोहारे दूध के साथ मिलकर क्या क्या काम कर सकते हैं। ये जो लोग जिनको जो फरबा बदन होना चाहते हैं, जो मोटा होना चाहते हैं, वो इसको सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है। सर के दर्द, पुराने से पुराने
पुराने सर के दर्द के लिए बेहतरीन है। बलगम का ये जड़ से ख़ात्मा कर देता है, जिगर को ताकत देता है, थकान को दूर करके फ़ौरी जिस्म को तवानाई फ़राहम करता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, ये बनकर होगा तैयार। तो यहाँ पर ये मैंने ली है खशखाश। ये देखें, ये 1 पाव खशखाश है। इसकी डस्ट मट्टी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, वो निकाल के इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था इस तरह पानी में। तो पानी अब मैं इसका निथार लूँगी और इसको हमने इस तरह, ये ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होगी। तो वीवर्स, इसको मैं तमाम को कुंडे में डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से इसको पीसूँगी। हमने ये हाथ वाले कुंडे की मदद से ही इसको करना है ताकि ये इसका मुलायम सा पेस्ट तैयार हो जाए। खशखाश जानते हैं आप कि इसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं, यूट्यूब पे जाकर आप इसकी सर्च कर सकते हैं। ग्राइंडर में ग्राइंड मत कीजिएगा क्योंकि ये नहीं होगी। तो वीवर्स, ये देखें, ये बिल्कुल पेस्ट बन चुका है, ये इस लुक में आ चुकी है, बहुत ज़बरदस्त ये हो चुकी है तैयार। ये देखें, मैं आपको इसकी लुक ये दिखा रही हूँ। ये देखें, ये हाथों की मदद से भी जब हम इसको देखेंगे ना तो ये बिल्कुल मुलायम सा पेस्ट बन चुका होगा। तो तकरीबन यहाँ पर भी आपको जो टाइम लगना है ना वो अच्छा खासा टाइम लगेगा, मतलब यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा 25 मिनट का टाइम इसको लगेगा। तो ये जो हमारी खशखाश है, ये देखें, ये बहुत अच्छी सी हो चुकी है, सॉफ्ट पेस्ट बन चुका है। तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, यानी ये हमने 1 पाव ली थी और सारी हमने इसमें शामिल कर देनी है और इसको भी हमने इसी तरह इसमें मिक्स करते हुए पकाना है। अब इसकी लुक देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त सी ये जो हमारी पंजीरी है ये बनकर होगी तैयार। और इसके बाद हमने इसमें खोया शामिल कर देना है। हमने चूँकि इसमें दूध कम शामिल किया था, मतलब 5 किलो दूध हमने शामिल किया था, आप चाहें तो 10 किलो दूध भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा दूध होगा उतनी ही ये ज़बरदस्त बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब इसमें ये खोया शामिल कर दिया है ताकि ये बहुत ज़बरदस्ती बनकर हो तैयार। तो खोया जब हमने इसमें शामिल कर दिया है तो इसलिए इसको भी हम अच्छी तरह से पकाएंगे और यहाँ पर हमने इसको इतना पकाना है कि इसका दूध खुश्क हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें, ये इस कंडीशन में आ चुकी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, 1.5-2 घंटे लगे हैं इस दूध को खुश्क होते हुए और मुसलसल चम्मच को चलाते हुए हमने इसको पकाया है। तो वीवर्स, अब यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देते हैं इसबगोल का छिलका। इसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं सर के दर्द के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह इसकी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आप झटपट से बना सकते हैं, उससे सर का दर्द भी बहुत जल्दी कवर होता है। तो इसलिए ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप जब इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो मर्द हज़रात इसको अगर इस सीज़न में खा लेंगे तो वो याद ही करेंगे कि उनकी जो उन्होंने क्या चीज़ इस्तेमाल की है। बहुत ज़बरदस्त ये उनके लिए रेमेडी है। जिनके ज़हन का मसला है, याददाश्त भूलने का मसला है, वो भी इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर इस्तेमाल करें। तो वीवर्स, ये तमाम चीज़ें इसमें मीठी हैं, दूध भी मीठा होता है, चुहारे भी मीठे होते हैं, तो इसलिए हम इसमें चीनी की मकदार को ज़रा कम रखेंगे। 1 पाव अभी मैंने इसमें शामिल की है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि ये मीठी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, बल्कि हल्का सा इसमें मीठा होना चाहिए। चीनी शामिल करने के बाद इसका जो पानी निकलेगा उसको भी हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और इसको हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है मुसलसल चम्मच को चलाते हुए। तो वीवर्स, ये देखें, ये इस कंडीशन में आ चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर देसी घी शामिल कर देना है। हमने इतनी इसमें मेहनत की है तो प्लीज़ आप इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इसके तमाम बेनिफिट्स आपको मिल सकें, तमाम फ़वाइद इससे हासिल हो सकें। सर के दर्द के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों के सर में बहुत ज़्यादा पेन रहती हो और दवाइयाँ इस्तेमाल कर कर के थक चुके हों तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनको भूलने की बीमारी है, जिनको बलगम का मसला है, कब्ज़ का मसला है या किसी भी किस्म की कमज़ोरी है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। आपने सुबह और शाम इसको सिर्फ 2 टेबलस्पून 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे कि आपको इसके क्या क्या फ़वाइद मिलते हैं। तो वीवर्स, देसी घी इस्तेमाल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं तमाम नट्स। ये है मेरे पास पिस्ता आधा किलो, बादाम मैंने भिगोकर कटिंग किए हैं, ये भी आधा किलो हैं, अखरोट हैं, ये भी मैंने आधा किलो लिए हैं, और ये हैं काजू। ये तमाम चीज़ें मैंने आधा आधा किलो ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रफली इसको मोटा मोटा काटा है ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगे और जब हम इसको खाएं तो तब भी हमें मज़ा आए। तो तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं और अब हमने इसको पकाना है जब तक कि इसका घी ऊपर आ जाए और जो है ये बर्तन से हटने लगे।
तो वीवर्स ये देखें, ये इसका जो घी है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। साइडों से आप इसकी लुक देख रहे हैं, ये इसने बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी ये बनकर हो चुकी है तैयार। आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है ताकि ये सोहन हलवे की तरह बन जाए। इसमें कोई भी पानी या दूध वगैरह नहीं रहना चाहिए। आप इसको वैसे भी रख सकते हैं, चाहें तो इसको स्टोर कर सकते हैं या चाहें तो इसको फ्रीज़र के बाहर भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है और ना ही ये ख़राब होगी। तो जब आप उसको इस वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि ये ख़त्म ना हो जाए। तो वीवर्स ये हो चुकी है तकरीबन तैयार। तो चलें इसको करती हूँ मैं ठंडा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक कि ये कैसी बनी है। तो वीवर्स ये है हमारी देसी घी की बनी हुई असल पंजीरी। ये वो वाली पंजीरी नहीं है जो पैदाइश के वक़्त, किसी बच्चे की पैदाइश के वक़्त औरतें इस्तेमाल करती हैं। ये वो है जो आप सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े छोटे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, तमाम लोगों के लिए ये है। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको दिखने में भी नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त सी हुई है तैयार। और इसमें तमाम अशिया हमने ऐसी ही इस्तेमाल की हैं जो कि आपको ताकत फ़राहम करेंगी, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगी। कमर के दर्द के लिए, बैक पेन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जो सर्दियों में जोड़ों के दर्द वाज़ा होना शुरू हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप वीवर्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।